टाइप्स ऑफ, वो पढ़ाना तो पड़ेगा ना, मुझे बताना तो पड़ेगा। वो उन्होंने बोल दिया कि कैंसिल करो उसको, लेकिन व्हाट इज एनोड, व्हाट इज कैथोड, विच रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड कैथोड, वो तो बताना ही होगा। कुछ नहीं है, वैसे सीख जाएंगे आप। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो कौन सा चार्ज रहेगा बता सकते हैं मुझे आप? एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा। एनोड पे चार्ज क्या आना चाहिए? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एनोड पॉजिटिव चार्ज, कैथोड इस पे रिडक्शन हो रहा है, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नेचुरली उस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आपको याद सिर्फ ये रिएक्शन रखना है, चार्जेस हम बाद में समझाने वाले हैं। हाँ जी, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया था कि ए का आंसर देंगे। बेटा चालू है सेकंड मीटिंग? -16.57। अरे हाय तो बोलू, बाय तो बोलू जरा, है ना। हेलो, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा फाइनल आंसर? के ए इज इक्वल टू, राधा बोलेगी क्या कुछ आंसर कि सुनेगी उधर से फिर बस लिख लेगी? हाँ हाँ, बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, बहुत छोटा आंसर आ रहा है, आ ही नहीं रहा है। टेन रेस टू कितना आता है? -4, -5, -4, फिर आंसर क्या है? 10 पॉइंट 0.177। मेरे पास इसका आंसर है 1.89 इंटू 10⁻⁻⁵। आपने 0.1 बोला ना, तो ठीक है, आप 4 बोल रहे थे। 1 पॉइंट, लेकिन 1.7 आ रहा था तेरा आंसर, ये तो 9 के पास पहुंच गया। 1.89 यानी 9 हो गया ना ऑलमोस्ट। खैर चलता है अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर, लेकिन जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो लॉग से सॉल्व करना होगा। कौन कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ वो मार्क करे के रखे क्या आपने? क्यों नहीं मार्क करी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चाहिए। कुछ नहीं है, इतना जिन्होंने बेवकूफ बना किया है, हर टॉपिक का इंट्रोडक्शन डिलीट किया। अब बिना इंट्रोडक्शन के कैसे कोई आगे टॉपिक को डेवलप करेगा? इंट्रोडक्शन इज मस्ट, यानी हमें तो पढ़ाना है, लेकिन वो बोले कि आप मत पढ़ाओ, बोल रहे वो, लेकिन पढ़ा तो ये एनोड कैथोड नहीं बताऊंगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं समझाएंगे, तो हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे होगा? चलिए जी, तो इसका आंसर आ गया। विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज, हेडिंग दे देंगे आप, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, और उसमें है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
A cell in which electron transfer takes place. Electron transfer takes place through redox reaction. The cell in which electron transfer takes place through redox reaction is known as electrochemical cell. Known as electrochemical cell. There are two types of electrochemical cell. There are two types of electrochemical cell. One is electrolytic and another is voltaic or galvanic cell. Voltaic or galvanic. अब आप मुझे बताएं कि क्या डिफरेंस हो सकता है, because you know fundamental of this. क्या होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा? आपने जो अभी तक पढ़ा है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही पढ़ा है, ये मैं बोल सकता हूँ, जो मेजर पोर्शन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, है ना? तो दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तो इसमें क्या होता है? When we supply electric current, then only chemical reaction takes place. You stop the supply of electric current, immediately chemical reaction gets stopped. सही है? तो इसमें क्या होता है कि non spontaneous chemical reaction is made to take place by supplying a electrical potential, is what we call as electrolytic cell, in which electrical energy is converted into chemical energy. Are you getting this? Electrolytic cell, non-spontaneous chemical reaction, non-spontaneous chemical reaction made to take place by supplying an electrical potential is what we call as an electrolytic process. और वो electrolytic process जब एक सेल में कंडक्ट करते हैं तब क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी वेयर रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस. Redox reaction takes place at two electrodes, anode and cathode. Anode where oxidation takes place, that is loss of electron, and cathode where reduction takes place, where gain of electron. जैसे आपने एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl पढ़ा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl. एक्वस NaCl का रिएक्शन थोड़ी अलग होगी, मोल्टन की अलग होगी. तो electrolysis of molten NaCl. What do you mean by molten word itself? सॉलिड में तो कोई रिएक्शन होगी नहीं, उसमें क्या है, उसका पूरा मॉइस्चर निकाल लेते हैं तो उसको मोल्टन स्टेट कहते हैं. फ्यूज्ड NaCl और मोल्टन NaCl, that is what the term we are using here, molten NaCl और fused NaCl. जैसे कोई और एग्जांपल मुझे बतला सकते हैं आप, जो आपने देखा होगा डेली लाइफ में? पता नहीं अभी आपने देखा है कि नहीं. हम वो
तुरटी लेते ना फिटकरी, एलम, एलम में बहुत मॉइस्चर होता है। आप उसको फ्लेम यानी एक तवे पे ले लीजिए और उसको रख दीजिए, तो क्या होता है, वो तो आपको सॉलिड दिखता है, लेकिन जब आप उसे हीट करते हो तो उसमें का जो वाटर है वो इवेपोरेट होने लगता है, और इवेपोरेट होके फिर वो फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज व्हाट मोल्टन और फ्यूज्ड एलम हम बोल सकते हैं समझने के लिए। आ रहा है ध्यान में? इट इज अ वेरी गुड, इट इज गुड फॉर ओरल हाइजीन। तुरटी ओरल हाइजीन के लिए भी अच्छा होता है। किसी के गम ब्लीडिंग है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसका वैसे पाउडर बना के आप लगा लेंगे, इमीडिएट आपको रिलीफ मिलती है उससे, तुरटी से। तो ठीक है, अभी बहुत सारे छुट्टियों में करे क्या, यही धंधे तो किए थे, व्हाट्सएप देखते जाओ पढ़ते जाओ, उसमें से तो इंफॉर्मेशन मिलती थी। कमिंग बैक टू मोल्टन और फ्यूज स्टेट, समझ गया फ्यूज कैसे हो रहा है कि आपको तो वो एक सॉलिड पार्टिकल दिखते हैं कि एक सॉलिड पीस आपने एलम का रख दिया, लेकिन उसका पाउडर कैसे बनेगा, क्रश करके बन सकता है, बात सही है, लेकिन उसको मोल्टन या फ्यूज करना है तो उसका वाटर इवेपोरेट कर दीजिए आप। तो दैट इज व्हाट वी कॉल मोल्टन और फ्यूज्ड NaCl। इसमें क्या होता है, सबसे पहली रिएक्शन तो क्या होगी, जब आप इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे तो यहाँ पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये इसका आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन जो हम बोलते हैं वो होगा। और जब ये डिसोसिएशन होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आयन एक इलेक्ट्रोड के तरफ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज आयन दूसरे इलेक्ट्रोड के तरफ जाएंगे। कौन से इलेक्ट्रोड के तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो कौन से इलेक्ट्रोड के तरफ जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तरफ। ये नेगेटिव चार्ज आयन है, कहाँ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज के तरफ। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड यानी क्या बनेगा आपका, एनोड, और नेगेटिव चार्ज क्या बनेगा, कैथोड। सही है। अब इसकी रिएक्शन क्या होगी, एनोड की रिएक्शन देखते हैं। एनोड पे रिएक्शन, एनोड पे कौन से आयंस आने वाले हैं, क्लोराइड आयंस आने वाले हैं। सही है। तो क्या होगा इसका, क्लोराइड आयंस एनोड पे अट्रैक्ट होंगे। ये क्लोराइड आयंस एनोड पे आ गए, क्या करेंगे, दे विल लूज देयर इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। यहाँ पर न्यूट्रलाइज कैसे होंगे, बाय लूजिंग इट्स चार्ज टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। बेटा क्लोराइड कहाँ, ये इलेक्ट्रोड पे क्लोराइड क्यों अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इस पे अपोजिट चार्ज होगा। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जा सकते क्या क्लोराइड, नहीं जाएंगे। इट हैज टू बी अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। वहां जाने के बाद ये क्लोराइड आयन क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। न्यूट्रलाइज हो गए यानी मैं इसको Cl लिख सकता हूं यहाँ पर, ये क्लोराइड है, ये क्लोरीन है, ये आयनिक फॉर्म में एनायन है और ये न्यूट्रल हो गया। तो क्या करेगा, ये अपना क्लोराइड का जो नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है उस पे, उसको लूज करेगा या गेन करेगा, लूज करेगा। अरे यहां पर लूज कैसे करेगा वो, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन लिख दूं, ठीक है क्या। चलो इसमें अगर कंफ्यूजन है तो मैं ये सोडियम आयन के लिए शायद ये आपको ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। सोडियम आयन कहाँ अट्रैक्ट होंगे, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो नेचुरली वो इलेक्ट्रोड पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पे जाके ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ये सोडियम आयन न्यूट्रलाइज कैसे होंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। सही है। तो ये सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं यहाँ पर। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन। दोनों को ऐड करेंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन। तो फंडामेंटल क्या है हमारे लिए कि इन अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिस डिसोसिएशन इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। Na और Cl ये डिसोसिएट अगर हो भी गए
तो अपने इलेक्ट्रोड के तरफ कब अट्रैक्ट होंगे, अपोजिट इलेक्ट्रोड, जब उसमें हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, है ना। आपके पास इसका एक डायग्राम भी बना हुआ है ना। ये डायग्राम को देखेंगे आप, कहाँ गया, ये तो कंडक्टिविटी वाला है ना। ये डायग्राम देखेंगे आप तो इसमें दिखेगा आपको दो इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल के, प्लेटिनम के बनाइए या ग्रेफाइट के बनाइए आप, है ना। और ऊपर दोनों को कनेक्ट किया हुआ है बैटरी से कनेक्ट हुआ है ऊपर में, है ना। और फिर यहाँ पर मोल्टन या फ्यूज्ड NaCl लिया, पेज नंबर 98। ढूंढो रे साजना चल रहा था, कहाँ है। हाँ, तो बैटरी डीसी सोर्स दिख रहा है, कार्बन का कैथोड बना है और कार्बन का ही एनोड बना है। एनोड पे चार्ज क्या देख रहे हैं आप, पॉजिटिव, और कैथोड पे नेगेटिव। फ्यूज्ड Na पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तरफ। ये देखिए आप, ये Na पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तरफ। और क्लोराइड जो नेगेटिव चार्ज है, इट इज गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। तो फंडामेंटल मुझे क्या समझाना है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन विच a non-spontaneous reaction is made to take place by the supply of an external electrical potential, where electrical energy is converted into chemical energy। ठीक, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। अब मैं इसको फिर से बाद में डिटेल पढ़ाने वाला हूँ, ये आपको पता था इसीलिए यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया। एक बार फिर से देखेंगे, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl पढ़ाना है और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl भी पढ़ाना है, और उसमें जो डिफरेंस है उसी से क्वेश्चन बनता है। तो वी शुड नो दिस। तो ये आपको बेटा पता है। अभी इलेक्ट्रोलिटिक सेल समझ में आ गया। A cell in which non-spontaneous reaction is made to take place by the supply of an external electrical potential in order to carry out redox reaction। जोड़ सकते हैं अपने तरफ से, to carry out redox reaction where electrical energy is converted into chemical energy। नेक्स्ट है गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल तो आपने देखा है, ड्राई सेल बैटरी जो हम लोग यूज करते हैं, या गैल्वेनिक सेल पढ़ा है क्या इसके पहले आपने, वोल्टेइक सेल नाइन्थ में कुछ वंस अपॉन ए टाइम नहीं पढ़ा है, पढ़ा भी होगा तो नहीं पढ़ा ऐसा मान के चलेंगे हम लोग, है ना। तो क्या होता है गैल्वेनिक सेल में, एक यहाँ से उल्टा फंडा चलता है कि इसमें गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल आर दोज इन विच spontaneous chemical reaction takes place of its own, where chemical energy is converted into electrical energy। ड्राई सेल जो हम लोग यूज करते हैं, बैटरी यूज करते हैं, ड्यूरासेल वगैरह जो आजकल आता है, लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग, है ना। तो वो बैटरी में क्या होता है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है, केमिकल स्टोर्ड है, क्या होता है, कुछ नहीं है। अभी थोड़ा रिटायरमेंट हो गया ना, तो पैसा ज्यादा मिलता है कुछ, तो सब इन्वेस्टर्स फोन करते हैं, सर वो स्कीम बहुत अच्छी है सर, इसमें जितना पैसा है मेरे पास रह लो, है ना, बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। उधर अमेरिका में जाके कहीं को भी फॉरेन में मिलेगा, बात कर रहा है। अभी मैं मॉर्निंग में, मेरा फ्रेंड एडमिट है, उसका बेटा अमेरिका में है, हस्बैंड वाइफ तो ही है, और अभी उसको पैरालिटिक अटैक आया था, अभी हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हार्ट का हॉस्पिटल में एडमिट है, आज उसका थोड़ी एंजियोग्राफी करने वाला है। अब दोस्त लोग भी वीडियो में सब कितने बजे से रहेगा, कितने बजे सब लगेगा, फिर मैं काम करना कोई आप लोग ध्यान रखिए इस बात का, आपकी
ये हमारे भी बच्चे हम भी बच्चे थे, लेकिन हमने तो किया था हमारे पेरेंट्स का। लेकिन क्या है, पेरेंट्स को जाने दो, उसको उसकी लाइफ बनाने दो, उसका करियर बनाने दो। अभी यहाँ थोड़ा पूरी पढ़ाई चलो दी कहाँ से हम लोग गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। जो गैल्वेनिक सेल आप देखते हैं, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। आई एम यूजिंग द टर्म स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन बिकॉज़ आप एक बार उस केमिकल सेल को या जो गैल्वेनिक सेल है, इसे जब हम कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद उसकी बैटरी को यूज करो या मत करो, वो केमिकल रिएक्शन उसमें होते रहती है और थोड़े दिनों के बाद वो सेल जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, डेड हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि केमिकल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। वंस यू कनेक्ट इट, chemical reaction goes on whether you utilize that energy or not. Cell keep on producing electricity. जैसे हमने यूजुअली अभी घर में हम देखते हैं, रिमोट में एक तो लगता है और दूसरा वॉल क्लॉक में लगता है, बाकी जगह तो अभी यूज उसका समझ में नहीं आता। टॉर्च तो यूज मोबाइल का टॉर्च ज्यादा पावरफुल रहता है। एनीवेज, कमिंग बैक टू, आपको पर्पस समझ गया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आपने जो वो सेल है लिया, शॉप से लिया, उसको रैपर से ओपन करके कनेक्ट कर दिया, निकाल के बाहर रख दिया, फिर कनेक्ट करने के बाद उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं। थोड़े दिनों बाद आप उसे फिर से कनेक्ट करने जाएंगे, ये सेल आपको डेड मिलेगा। रीजन क्या है? Once the chemical reaction initiated, it keeps on going till the chemicals are available. Chemical energy available, whether you use it or not. सही है? तो इसीलिए वर्ड यूज किया है कि spontaneous chemical reaction takes place of its own, where chemical energy is converted into electrical energy. तो दोनों का बेसिक सेल का डिफरेंस हम क्या याद रख सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड। सेल इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस इन व्हिच, बोलेंगे, voltaic or galvanic cell is a device in which in electrolytic cell what type of chemical reaction takes place? It is made to take place by applying external electrical potential. Voltaic cell or galvanic cell, what type of chemical reaction takes place of its own? आगे कल इसको पढ़ेंगे। Okay, thank you so much. कल वीक आप सब आ सकते हैं, गर्ल्स बॉयज जितने जितनी कैपेसिटी है जितने आ सकते हैं। ज्यादा के हो गए तो खिड़की खोल देंगे बाहर से।